रात के सन्नाटे में जब थार का रेगिस्तान अपनी सांस रोक लेता है, तब कुलधरा की टूटी हुई दीवारों के बीच कदमों की आहट गूंजती है। कोई नहीं है वहां, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। हवा खंडहरों से टकराकर एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा करती है, जैसे कोई अधूरी कहानी बार बार खुद को दोहरा रही हो। कहते हैं एक रात में पूरा गांव गायब हो गया, न कोई चीख, न कोई संघर्ष, न कोई खून का निशान, बस सन्नाटा। क्या सच में सैकड़ों लोग एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े चले गए? क्या उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था, या इसके पीछे छिपी है सत्ता, राजनीति और डर की कहानी? आज हम उतरेंगे कुलधरा की उस रात में, जहां इतिहास और किंवदंती एक दूसरे में घुल जाते हैं। और यकीन मानिए, यह कहानी आपको अंत तक छोड़ने नहीं देगी। 18वीं सदी, जैसलमेर रियासत के पास बसा एक समृद्ध गांव कुलधरा। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। पानी की अद्भुत तकनीक, खेती की समझ, व्यापार की बुद्धिमत्ता, रेगिस्तान में भी जीवन खिल उठा था। कुलधरा अकेला नहीं था, ऐसे 84 गांव थे। पत्थर के मजबूत घर, संकरी गलियां, अनाज के भरे कोठार। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में सब खत्म हो गया? इतिहास कहता है साल 1825 के आसपास कुछ असामान्य हुआ। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और कठोर प्रशासक, कहानी कहती है उसकी नजर कुलधरा के एक ब्राह्मण परिवार की बेटी पर पड़ी। सुंदरता ऐसी जिसने सत्ता को बेचैन कर दिया। दीवान ने संदेश भेजा, या तो लड़की को सौंप दो या भारी कर के लिए तैयार रहो। एक विकल्प या कोई विकल्प नहीं था। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या वाकई ऐसा दबाव था? इतिहास कुछ और कहता है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि उस समय कर वसूली अत्यधिक थी, पाली वालों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। तो क्या यह प्रेम प्रसंग था या आर्थिक शोषण की कहानी? और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। कहते हैं एक चांदनी रात 84 गांवों के मुखिया एकत्र हुए। निर्णय लिया गया, रातों रात गांव खाली होगा। कोई संघर्ष नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बस सामूहिक मौन प्रस्थान। सुबह जब सूरज उगा, कुलधरा खाली था। चूल्हों की राख ठंडी, दरवाजे खुले, मटके अधूरे, और सबसे अजीब बात, कोई शव नहीं, कोई हिंसा नहीं। क्या इतने लोग बिना किसी को खबर हुए निकल सकते थे? क्या यह सुनियोजित पलायन था या डर ने उन्हें भागने पर मजबूर किया? लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। स्थानीय कथा कहती है जाते जाते पाली वालों ने कुलधरा को श्राप दिया, जो यहां बसेगा नष्ट होगा। आज भी लोग कहते हैं रात में आवाजें सुनाई देती हैं, अजीब परछाइयां दिखती हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई की है। दीवारें, बर्तन, संरचनाएं सब सामान्य मानव बसावट के प्रमाण हैं। कोई अलौकिक ऊर्जा दर्ज नहीं। तो क्या श्राप सिर्फ एक प्रतीक था या सामूहिक चेतावनी? शायद वह श्राप किसी भूत के लिए नहीं था, बल्कि अत्याचारियों के लिए था। कुछ इतिहासकार कहते हैं रेगिस्तान में पानी की कमी बढ़ रही थी। कुछ मानते हैं व्यापार मार्ग बदल गए थे। कुछ कहते हैं अत्यधिक करों से बचने के लिए सामूहिक पलायन हुआ। और अगर 84 गांव एक साथ खाली हुए तो यह डर नहीं, संगठन था, एक शांत विद्रोह, बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए। लेकिन अगर यह सिर्फ आर्थिक कारण था तो श्राप की कहानी क्यों गढ़ी गई? क्या लोगों ने अपनी रणनीति को रहस्य में लपेट दिया ताकि कोई पीछा न करे? और यही प्रश्न हमें सबसे गहरे अंधेरे में ले जाता है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। टूटी दीवारें, खाली आंगन, खामोश हवाएं, रात को प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्या सच में वहां कुछ है या यह रहस्य को जिंदा रखने की रणनीति है? रेगिस्तान की हवा जब खंडहरों से गुजरती है तो आवाज पैदा होती है। मानव मस्तिष्क खाली जगहों को कहानी से भर देता है। और शायद
कुलधरा की सबसे बड़ी शक्ति यही है। अंतिम खुलासा तो, क्या कुलधरा श्रापित है या ये भारत के इतिहास का सबसे संगठित मौन प्रतिरोध था? सोचिए, अगर 84 गांवों ने सत्ता के सामने झुकने से इनकार किया और एक ही रात में सब छोड़ दिया, तो यह डर नहीं, एक संदेश था सत्ता को कि हम मिट सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। और शायद इतिहास ने इस विद्रोह को श्राप में बदल दिया ताकि असली कहानी धुंधली हो जाए। तो अगली बार जब आप कुलधरा के खंडहरों में खड़े हों, डरिए मत, सवाल पूछिए, क्या यह भूतों का गांव है या आत्मसम्मान का स्मारक? और अगर पूरी सच्चाई कभी सामने आई तो शायद हमें एहसास होगा, सबसे खतरनाक चीज श्राप नहीं होती, बल्कि वह सच होता है जिसे इतिहास ने दबा दिया। अगर ऐसी ही अनसुलझी, गहरी और अंधेरी कहानियां आपको भीतर तक हिला देती हैं, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली रात हम फिर किसी खंडहर में सच तलाश सकें, क्योंकि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ और शायद वह आपका इंतजार कर रहा है।